भीलवाड़ा की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। 35 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े रामपाल शर्मा ने आज कांग्रेस को अलविदा कहे भाजपा का दामन थाम लिया। शर्मा के भाजपा में जाने से अब भाजपा और कांग्रेस में नए समीकरण बनेंगे। कांग्रेस में जहां 3 गुट थे, एक गुट खत्म हो जाएगा, वहीं भाजपा में कश्मकश बढ़ने की चर्चाएं शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई पदों पर रह चुके रामपाल शर्मा के साथ ही बड़े उद्योगपति रिजी झुनझुनवाला ने भी आज कमल का हाथ थाम लिया। इससे भीलवाड़ा की राजनीति में उठापटक की संभावनाएं हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यह कयास भी शुरू हो गया है कि अब कौन उम्मीदवार होगा, क्या वर्तमान सांसद का टिकट कटेगा और भाजपा में शामिल हुए उद्योगपति या शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। ऐसे में भाजपा की जाजम वर्षों से उठा रहे लोगों में भी नाराजगी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा 1 दर्जन दावेदार लोकसभा टिकट के लिए लगे हुए हैं, उनमें भी अब हताशा नजर आने लगी है। उधर कांग्रेस में अब तक 3 गुट माने जा रहे थे, एक गुट का अंत हो गया। अब पूर्व मंत्री रामलाल जाट और राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के गुट सक्रिय हैं। ऐसे में इनके बीच और रस्साकसी बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। लोग यह कहते भी सुना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में हुई टांग खिंचाई अब और बढ़ेगी, जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। आप सबकी निगाहें टिकट पर लगी है। राजकुमार माली की रिपोर्ट। पूर्व विधायक और किसान नेता सम्मानीय रिक्तपाल जी मिर्दा साहब, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री सम्मानीय खिलाड़ी रामजी बैरवा साहब, शाहपुरा के पूर्व विधायक भाई आलोक बेनीवाल जी, डेगाना के पूर्व विधायक भाई विजयपाल सिंह जी मिर्दा साहब, भीलवाड़ा के कांग्रेस के नेता और भीलवाड़ा से लोकसभा के प्रत्याशी रहे ऐसे रामपाल शर्मा जी, फुलेरा के पूर्व विधायक रामनारायण जी, किसान अनिल व्यास जी, सुरेश चौधरी जी, रिजू झुनझुनवाला जी और हमारे पूर्व विधायक और भिंडर से हमारे जनता पार्टी के भाई रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, श्रीमती भिंडर जी, और पार्टी में जो आज बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं इस भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से जी मैंने कांग्रेस 2 साल पहले ही छोड़ दी थी क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं थी, लेकिन अब मैंने पॉलिटिक्स वापस ज्वाइन करी है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू। प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं कि अगले 50 साल भारत के लिए अमृतकाल है, उस अमृतकाल में अगर मेरे को अपना थोड़ी सी भी छाप छोड़नी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हो सकती है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन। क्या कारण समझते हैं कि जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अन्य प्रदेशों में, क्या कारण होते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह? उनकी वजह तो वही जाने, लेकिन मेरी वजह थी कि भाई मैं अपने सिर्फ बिजनेस में ध्यान देना चाहता था। आगे भी बिजनेस में ध्यान देते रहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के थ्रू कार्यकर्ता बना के मेरे से जो काम करवाया जाएगा मैं वो करने को तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी जो है एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक कार्यकर्ता को जो सम्मान देने वाली जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल पा रहा था? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता? जी मेरे को कभी कभी ये लगता है कि कांग्रेस में उद्योगपतियों की एक ठीक से जो एक होना चाहिए, जिस तरह का एक रिस्पेक्ट, वो शायद थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग है। हर उद्योगपति खराब नहीं होता, ये कांग्रेस को ये बात समझनी पड़ेगी।